बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं और दो चैप्टर रिमेनिंग है, जिसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 है। तो आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में से एक लॉन्ग पार्ट और दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस हवाले से चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी नहीं है और इजी भी है, और इस हवाले से हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी दो वेरिएबल या दो वैल्यू जिसके दरमियान में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन आ जाए तो उनको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बल्कि उन्हें क्या कहेंगे कि ये इनइक्वालिटीज हैं। जैसे 2x इज लेस देन 5, 3x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन वन वेरिएबल में, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल में। तो दो वेरिएबल होंगे या एक वेरिएबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो अगर दो या एक वेरिएबल दिया गया है और उनको हमें सॉल्व करना, तो उसका क्या मेथड होगा। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मेथड की जानिब जाएंगे कि कौन सा मेथड यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चों, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब हमें ग्राफ बनाना है, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन है कार्नर पॉइंट, या इसको और क्या कह सकते हैं जी, वर्टेक्स। ये दोनों नेम है इसके। a point in a solution region, जो आपका सॉल्यूशन होगा वहां पे जो पॉइंट लाई कर रहा है, in a solution region where two of its boundary lines intersects is called corner point or vertex। कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हैं या उसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। एक पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में जहां पर उसकी दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे फर्ज करें आपका ये सॉल्यूशन रीजन है, ये फर्ज करें आपका ये सॉल्यूशन रीजन है, ये वाला जो सारा है, इसको शेडिंग एरिया कह लें, ये सॉल्यूशन रीजन कह लें, और दो बाउंड्री लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी ये है, यहाँ पर एक लाइन ये है, दूसरी ये है। तो ये सारे जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये इसमें इसके क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाएंगे। लेकिन मजीद इसको फाइंड कैसे करना है, अगर इसका ये सॉल्यूशन रीजन है तो तब ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, और अगर ये इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है तो फिर नहीं। जो सॉल्यूशन रीजन आ रहा है वहां पर जहां दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो इसका कॉर्नर पॉइंट कहलाएगा, या उसको हम वर्टेक्स कह सकते हैं। मेथड क्या है इसका, मेथड ये है कि सबसे पहले फर्ज करें कि आपके पास ये गिवन है ax plus by less than or equal to c। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है जो कि दो वेरिएबल में दी गई है। तो इसमें पहला स्टेप आपने ये करना है कि आप इस लीनियर इक्वेशन से एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, ये इक्वालिटी है, इक्वेशन क्या इसको कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन या और क्या कहा जा सकता है जी, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। जी बच्चों, सेकंड स्टेप ये है कि आप इसमें फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट
हमें एक्चुअल में इनका ग्राफ बनाना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए, उसका स्केच बनाने के लिए सबसे पहले आप एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपने क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y की जगह पर 0 पुट करेंगे। फिर बच्चों हम फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए आप जानते हैं कि हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास 2 पॉइंट्स आएंगे उससे आपने इसका स्केच बनाना है, ग्राफ बनाना है, ड्रा करना है इसका ग्राफ, या आप उसको कह सकते हैं कि आपने इसका स्केच बनाना है। स्केच बनाने के बाद एट ओरिजिन पे आप चेक करेंगे कि 1 सेटिस्फाइड है या नहीं है। एट 0 0 इफ 1 इज, दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, 1 इज सेटिस्फाइड, इसको ये 1 कह रहे हैं क्योंकि यहां भी 1 2 का नाम दे रहे हैं। 1 इज सेटिस्फाइड, देन तो फिर आपने शेडिंग करनी है अलोंग ओरिजिन साइड। शेडिंग ये इजी है, इसको याद रखने का मेथड, बजाय इसके कि आप ये जाएंगे हाफ द प्लेन राइट है, लेफ्ट है, लोअर है या अपर है, आप इस बात को याद रखें। शेडिंग अलोंग, किस तरफ शेड करना है, जिस तरफ ओरिजिन होगा। ये इसकी पहली फॉर्म आ गई, इसको आप ए कह दें। बी क्या होगा, कैट 0 0 पे इफ 1 इज नॉट सेटिस्फाइड, then shading along, opposite region side। जी स्टूडेंट्स, अगर ये 0 0 पे सेटिस्फाइड है तो शेडिंग करना है अलोंग रीजन साइड, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर शेडिंग किस तरफ करना है, अपोजिट टू द रीजन साइड। बच्चों ये वो मेथड है जो कि एक्सरसाइज 5.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.3 तक कहीं ना कहीं यूज होना है, बल्कि कहीं ना कहीं क्या हर क्वेश्चन में अप्लाई होना है। इसलिए इस मेथड को याद रखिएगा। इसके 4 स्टेप्स हैं, अगर ये आपको याद है तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सेटिस्फाइड है या नहीं है हमें कैसे पता चलेगा, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्ज करें 2x + 3y ≤ 4 है। अब आप चेक करें 0 0 पे ये सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो मतलब क्या होगा इसका कि आप इसमें x और y की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। जाहिर बात है जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 0 आंसर आएगा। अब आपने देखना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तो हम जानते हैं 0 ≤ 4 होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, और अगर ये ट्रू है तो इट मीन के सेटिस्फाइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल यूं लिख रहा हूं 2x + 3y ≥ 4। आप 0 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो चेक करना है क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है या नहीं है। तो बच्चों 0 तो 4 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नॉट ट्रू है। अगर नॉट ट्रू है तो फिर इस मीन के ये सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड होगा, फर्ज करें ये आपके पास ग्राफ है x एक्सिस, ये y एक्सिस है, आप जानते हैं कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस तरफ y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सपोज करें आपका ग्राफ जो है वो लाइन का यहाँ पे बन रहा है, जो वो लाइन दी गई है, फर्ज कर रहे हैं अगर लाइन यहाँ पे है तो अब आपने देखना है कि आपने शेडिंग किस तरफ करनी है जी। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि 0 0 पर अगर हम इसको लेते हैं, ये 1 है और ये जो है हमारे पास 2 है। अगर आप 1 को लें तो ये सेटिस्फाइड है, लिहाजा शेडिंग किस तरफ होगी इस लाइन के, जिस तरफ ओरिजिन है, मतलब जिस तरफ O है। तो O जो है वो इस तरफ है, इसलिए शेडिंग आप इस तरफ करेंगे। ये इस लाइन की शेडिंग शो कर रही होती है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो किस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिर्फ बता रहा होता है कि x y की किस तरफ से वैल्यू ली जाए तो इसको एग्जिस्ट करेगी, ये लाइन किस तरफ मूव कर रही है हमें ये बता रही है। तो ये ग्राफ हमने बनाया है 2x + 3y ≤
तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हम शेडिंग किस तरफ करेंगे, इस O के अपोजिट साइड पे। तो इस लाइन की इस तरफ O है, इस तरफ O नहीं है, तो लिहाजा अगर हम दूसरी लाइन लेते तो हम इसकी शेडिंग ऊपर की जानिब करते। बच्चों अगर ये मेथड आपको याद है, ये बातें याद हैं, तो ये बच्चों ना सिर्फ 5.1 में मेथड अप्लाई होना है, 5.2 में भी हम यही अप्लाई करेंगे और 5.3 में भी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं जी कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी तो बच्चों एक क्वेश्चन इसका लिख दिया गया है जो कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें इसमें ग्राफ द सॉल्यूशन सेट करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक पार्ट मैंने लिखा है 1। जी मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले स्टेप में हमें क्या लिखना है जी, एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो आ जाएगी 2x + y = 6। उसके बाद बच्चों सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है जी, x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह पर क्या पुट करना है 0। तो यहां से 2x = 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इट मीन कि हमारे पास पॉइंट आ गया जी 3 और 0। इसी तरह से फिर बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें x की जगह पर 0 पुट करना है। जब हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 और यहां से हमारे पास पॉइंट आ गया जी 0 और 6। जी 3 और 0 और 0 और 6 ये दो पॉइंट आ चुके हैं। दो स्टेप मुकम्मल हुए। अब हम तीसरा स्टेप इसमें सॉल्व करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या है कि हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, x एक्सिस y एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जी बच्चों आप देखेंगे कि x और y की वैल्यू में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो x की वैल्यू 3 है, y की 6 है, 6 बड़ा नंबर है। तो आपने 6 तक नंबर लेफ्ट और राइट साइड में लिख लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। एक आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां तक ही लिखे जाएं, लेकिन जितने ये नंबर दिए गए हैं वहां तक हमें लाजमी लिखने हैं। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव तो आपने लाजमी लिखने हैं, नेगेटिव आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव हमें या लाजमी लिखने हैं। जी बच्चों ग्राफ कैसे बनाना है तो जैसे समझिएगा, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन इजी है। x की वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x एक्सिस की लाइन पे 3 कहां पे है। तो बच्चों यहां पे 3 है। y की वैल्यू 6, y एक्सिस लाइन पे 6 चेक करेंगे, यहां पर है। तो अब आपने बेटे क्या काम करना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनको एक लाइन की मदद से मिला देना है। स्केल रखिएगा, लाइन की मदद से इनको मिला दिया तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बना है, लीनियर इक्वालिटी जो कि दी गई है 2x + y ≤ 6। ये यहां तक हमने तीसरा स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जो कि क्या था कि आपने स्केच बनाना है। जी नेक्स्ट स्टेप है कि आप चेक करेंगे 0 0 पे सेटिस्फाइड है या नहीं है। ऐड 0 0 1 इज, जी ये 1 है। अगर हम यहां पर 0 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा और 0 जो है वो लेस देन 6 है। 0 इज लेस देन ऐड 0 0 1 इज लेस देन 6, ये ट्रू है, इज ट्रू, ठीक है, इज सेटिस्फाइड। सो अगर सेटिस्फाइड है तो सो हम शेडिंग करेंगे अलोंग ओरिजिन साइड। सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड। सो बच्चों आपने किस तरफ शेडिंग करनी है, जिस तरफ O है। तो बच्चों हमें बाहर नजर आ रहा है कि O इस तरफ है, तो इस तरफ आपने इसकी सारी शेडिंग करनी है। यानी कि यहां से लेकर आप इस तरफ इसकी क्या कर देंगे शेडिंग। तो ये आपके पास ये ग्राफ बन चुका है इस लीनियर इनइक्वालिटी का। सिर्फ ये शो करना होता है, शेडिंग का मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है जिस तरह की शेडिंग की गई है, मतलब इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये शो कर रहा है। जी बच्चों आप यहाँ पे लाइन भी मेंशन कर दें ऊपर ही जिसका आपने ग्राफ बनाया है,
ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास है जी 30 और ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या है 0 और 6। इसके साथ ही बच्चों ये वाला पार्ट मुकम्मल हुआ। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होता तो हम बच्चों इस लाइन के ओ की तरफ शेडिंग ना करते बल्कि इसकी दूसरी तरफ यहाँ पर शेडिंग कर देते। जी बच्चों, अगर ये बात समझ आ गई है तो हम मजीद देखते हैं कि इस तरह के कुछ और क्वेश्चन और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 के रिमेनिंग पार्ट हल करने की कोशिश कीजिएगा, उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है और जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनका भी यही मेथड है, इसलिए इसको तवज्जो से समझिएगा ताकि आप वो वाले भी सॉल्व कर सकें। तो इसमें 2 इक्वालिटीज दी गई हैं, तो 2 या 3 हो सकती हैं। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं जी 2 का, 1 और 2। सो मेथड वही है, हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो बच्चों क्या होगी x + y = 5। जी इधर भी आप लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो वो -y + x = 1। उसके बाद बच्चों हमें क्या फाइंड करना है जी x इंटरसेप्ट के लिए आप जानते हैं y की जगह पर 0। जब आप यहां 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास यहां से पॉइंट आ गया जी 5 और 0। और इस तरह से फिर हम फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे और x की 0 पुट करेंगे तो y = 5। तो यहां से हमारे पास पॉइंट आ गया 0 और 5। इसी तरह से यहाँ इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो पहले x इंटरसेप्ट के लिए y की जगह पर 0, तो x = क्या आ जाएगा 1 और पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और 0। और फिर अब बच्चों हम फाइंड करेंगे जी y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पर 0 और यहाँ से -y = 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी 0 और -1। अब बच्चों हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो दोनों का कंबाइन ही हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमें देखना ये है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो 5 तक बड़ा नंबर आ रहे हैं तमाम में, तो लिहाजा हम 5 तक मेंशन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ y की वैल्यू आप जानते हैं नेगेटिव होगी, -2 -3 -4 एंड -5। सो यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी 2 3 4 5। जी बच्चों, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन को जिसमें x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 5। ये x एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 डॉट लगा दिया, y की वैल्यू भी 5 है, ये y एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर भी डॉट लगा दिया। अब इन दोनों डॉट्स को आपने एक लाइन की मदद से इसको कनेक्ट कर देना है, मिलाना है। तो लिहाजा स्केल की मदद से इसको मिला दीजिएगा। ये आपके पास फर्स्ट लाइन आ गई जो कि है कि x + y > 5। अब हम दूसरी लाइन को भी ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन में x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस लाइन पे हमें चेक करना है 1 कहां पर है, यहां पर है, और y की क्या वैल्यू है जी -1। y एक्सिस लाइन पे y की वैल्यू -1 यहां पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ी थोड़ी वैल्यूज जो है वो लाइन आपने बढ़ानी होती है। अगर कोई दूसरी लाइन आ रही है तो उसको इंटरसेक्ट आपने लाजमी करना है।
जी, तो ये दोनों लाइंस आपके पास बन चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि 1 और 2 इसकी अब शेडिंग कैसे करनी है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। एट 0 0 1 इज जी, 0 0 पुट करोगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट में 0 ग्रेटर देन 5 नहीं हो सकती, ना ट्रू है, इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है सो किस तरफ शेडिंग करनी है इसकी, शेडिंग अलोंग ऑपोजिट ओरिजिन साइड, ऑपोजिट ओरिजिन साइड। जी, जो ओरिजिन साइड है उसके ऑपोजिट इसकी शेडिंग होगी। इस तरह से अब हम दूसरी को चेक करते हैं। एट 0 0 2 इज जी, 2 को चेक करें तो ये जो है सेटिस्फाइड है, इज सेटिस्फाइड, सो शेडिंग अलोंग ओरिजिन साइड। इसलिए इसकी शेडिंग किस तरफ करेंगे कि ओरिजिन साइड। आप चाहें तो दोनों का अलग-अलग ग्राफ बनाने के बाद भी कंबाइंड ग्राफ बना सकते हैं। ये इस तरह से कंबाइंड आप उसका डायरेक्ट ग्राफ बना लें। अब देखें कि ये जो लाइन है इसकी शेडिंग O की तरफ है, इसकी शेडिंग O की तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ है। तो अब इन दोनों की जो कॉमन शेडिंग को हम चेक करते हैं। जी बच्चों, ये वाली जो लाइन है इस लाइन की सारी शेडिंग इस तरफ आ रही है और इस लाइन की सारी शेडिंग इस तरफ आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो दोनों की कॉमन शेडिंग हुई, क्योंकि इस लाइन की सारी शेडिंग इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, बिटवीन की जो कॉमन शेडिंग एरिया है वो हमारे पास ये वाला कॉमन शेडिंग एरिया है। इसको फिल करना है आपने अच्छी तरह से। ये चूंकि दरमियान में एरिया आ रहा है तो ये सारा एरिया जो है ये आपने बताना है कि यहाँ पे जो है वो इसका सॉल्यूशन रीजन है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरफ एग्जिस्ट करता है। ये आप लेड पेंसिल से इसको फिल करेंगे। जी बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है जहाँ पर ये सारा एग्जिस्ट करता है। बच्चों, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, उनमें भी 2-2 लाइंस हैं और साथ ये भी मेंशन है कि y जो है वो पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कहां पे है, ये अब वाली सारी लाइन पे पॉजिटिव है। इस तरह से x पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ x आप जानते हैं कि नेगेटिव है, तो उस लिहाज से आपने इसकी शेडिंग करनी है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से अगर 3 लाइंस हैं तो तीनों को आप इस तरह से सॉल्व करके एक उसका कॉमन जो इसका ग्राफ बनेगा वो ड्रा करना है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ग्राफ मेंशन हो, जैसे इस क्वेश्चन में इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट है तो यही आपने एग्जिस्ट करना। सो बच्चों, यही मेथड हम आगे वाली 2 एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज।